एक नगर में रोहन नाम का एक युवा रहता था जिसकी उम्र 22 वर्ष थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बिना किसी उद्देश्य के दिन भर इधर उधर घूमता रहता। न उसे किसी काम में रुचि थी, न कोई सपना जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। उसके माता पिता उसकी इस स्थिति से चिंतित रहते। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन उनकी बातों को हल्के में टाल देता। आज की कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। वीडियो देखने से पहले इसे लाइक करें और हमारे चैनल द विजडम फैब्रिक को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं तो कमेंट में नमो लिखें, बुद्धाय जरूर लिखें। रोहन का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में गुजरता। कभी दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठकर गपशप करता, कभी मोबाइल पर गेम खेलता या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। एक दिन एक दोस्त ने मजाक में कहा, रोहन, तुम तो बस इस चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य भी है? यह सुनकर रोहन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह जब सूरज उग रहा था और नगर के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, उसने टहलने का निश्चय किया। चलते चलते वह नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण शांत और दिव्य था। मठ के पास एक विशाल बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। उनके तेजस्वी चेहरे और शांत आभा ने रोहन को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम बहुत विचलित लगते हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? रोहन ने अपनी दुविधा उनके सामने रखी। स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। भिक्षु ने गहरी आवाज में कहा, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। सफलता के 10 नियम। नंबर 1, सपनों को लक्ष्य में बदलो। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसे एक स्पष्ट लक्ष्य में बदलो और उस पर काम करो। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन होता है। नो 2, समय का सही उपयोग करो। समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि यह कभी लौट कर नहीं आता। हर दिन कुछ नया सीखो। नंबर 3, ध्यान और एकाग्रता अपनाओ। ध्यान से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। बिना फोकस के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। नंबर 4, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। हर बड़ा परिवर्तन छोटी आदतों से शुरू होता है। अनुशासन अपनाओ और हर दिन सुधार करो। नो 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। व्यायाम करो, सही खान पान लो और खुद को फिट रखो। 7वां, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचारों से सिर्फ बाधाएं खड़ी होती हैं। हमेशा परिस्थितियों का अच्छा पक्ष देखने की आदत डालो। 8वां, आत्म अनुशासन का पालन करो। खुद को अनुशासित करो और अपने समय व ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8, विफलताओं से सीखो। असफलता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। गलतियों से सीखो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। 9, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान अर्जित करना सफलता की कुंजी है। किताबें पढ़ो, अनुभव से सीखो और खुद को लगातार विकसित करो। 10, कभी हार मत मानो। सफलता उन्हें ही मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। धैर्य और मेहनत से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। भिक्षु की बातें सुनकर रोहन को अपने जीवन की वास्तविकता समझ आई। उसने निश्चय किया कि वह अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करेगा और कभी खाली नहीं बैठेगा। अगर यह कहानी आपको प्रेरित लगी तो वीडियो को लाइक करें और द विजडम फैब्रिक को सब्सक्राइब करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें।